नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टेक्निकल टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आप होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हो या फिर BHMS की पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप अपना सेल्फ मेडिकेशन ही क्यों ना कर रहे हो, तो फिर दोस्तों आपके लिए जो है दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है। इसे जाने बगैर समझे बगैर जो है दोस्तों आप कभी भी एक अच्छा होम्योपैथ नहीं बन सकते हो। आप अगर खुद का ट्रीटमेंट खुद करते हो, किसी यूट्यूब वीडियोज़ को देख कर हो या फिर किसी आर्टिकल को पढ़कर, और इस चार्ट के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई समझ नहीं है, तो फिर दोस्तों आपके लिए जो है दोस्तों एक बहुत बड़ी खतरे का घंटी बन सकता है। मौत तो नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों आपको लाइफ में कभी ना कभी एक भयानक एग्रेवेशन का सामना करना पड़ सकता है इनिमिकल मेडिसिन ले लेने का कारण से। तो दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो बने रहे अंत तक इस वीडियो के साथ, पूरी जानकारी मिलने वाला है। बट उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों जैसे मेरा माता पिता या फिर मेरे भाई के साथ मेरा रिलेशनशिप है, वैसे ही दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के बीच में भी बहुत सारे रिलेशनशिप होता है। जैसे कि दोस्तों एक दूसरे को हम लोग पसंद करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो दोस्तों ये जो रिलेशनशिप हो गया, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। दोस्तों दूसरी जो रिलेशनशिप है वो है फॉलोवेल की। यानी मान लीजिए कि मेरा कोई फैमिली बिजनेस है जिसका दारोमदार जो है अब मुझे दिया गया है मेरा पापा द्वारा, और जिस काम को जो है मैं बखूबी से आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मेरा पापा का जो बिजनेस है उसको मैं फॉलोवेल कर रहा हूँ, यानी उनके बाद जो है मैं ये बिजनेस को जो है आगे बढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गया फॉलोवेल वाली रिलेशनशिप। अब हम लोग थोड़ी देर बाद ये भी जानेंगे कि इन रिलेशनशिप का असल में क्या महत्व निकलता है होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। थर्ड जो रिलेशनशिप है वो है एंटीडोट। एंटीडोट मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते हैं, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। एंटीडोट का मतलब होता है कि किसी काम को ख़राब करना। सपोज मान लीजिए कि मेरा कोई फ्रेंड है, उसका अगर कोई शॉप है, अगर उसका शॉप का अगर वहाँ पर जाकर अगर उसका कस्टमर को मैं अगर वहाँ पर भगाने लग जाऊँ या फिर उसके बारे में अगर मैं भला बुरा कहने लग जाऊँ उसका कस्टमर से, तो दोस्तों ये हो गया एंटीडोट। और होम्योपैथी में एंटीडोट का इस्तेमाल किया जाता है गलत दवा का असर को ख़त्म करने के लिए या फिर एग्रेवेशन को कम करने के लिए। दोस्तों अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर एक मेडिसिन को लेते हैं और उसका रिलेशन दूसरा मेडिसिन के साथ कैसा है ये जानेंगे। तो दोस्तों एक मेडिसिन को ले लेते हैं, सपोज बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना के साथ जिस मेडिसिन का बहुत अच्छा रिलेशन है वो है कैलकेरिया कार्ब। तो दोस्तों कैलकेरिया कार्ब जो है बेलाडोना का कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग बन गया। मतलब बेलाडोना का साथ अगर कोई दवा है जो कि बहुत अच्छा काम करेगा तो वो कैलकेरिया कार्ब है दोस्तों। अब बात करते हैं फॉलोवेल की कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि बेलाडोना को फॉलो करता है, यानी बेलाडोना का आधा अधूरा काम को पूरा करता है। तो जो फॉलोवेल वाली मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम, कैक्टस, कैलकेरिया कार्ब, कैमोमिला, चाइना, कोनियम मैक, कुरारी एंड कार्बोवेज। तो इन मेडिसिन को जो है दोस्तों हम लोगों को बेलाडोना दे देने का बाद देना होता है, बेलाडोना के साथ नहीं। बेलाडोना दे देने के बाद जो है ये मेडिसिन हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि पेशेंट कोई हमारे पास आता है साइनस या फिर हेडेक का प्रॉब्लम लेकर। अब उनका जो है पूरी केस हिस्ट्री जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो केस है ये बेलाडोना का है, और मैं उनको बेलाडोना दे देता हूँ। लेकिन बेलाडोना से जो है उनका हेडेक जो है ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। 70% क्योर हो गया मान लीजिए, लेकिन 30% जो है ये क्योर नहीं हो रहा। मैं पोटेंसी बढ़ाकर भी देख लिया, लेकिन पूरी तरह से ये हेडेक जो है ये क्योर नहीं हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना होता है कि बेलाडोना को स्टॉप कर देना होता है। बेलाडोना को स्टॉप करने के बाद बेलाडोना का फॉलोवेल वाली लिस्ट देखना होता है, और फॉलोवेल वाली जिस भी मेडिसिन के साथ पेशेंट का सिम्टम मैच होता है वो मेडिसिन अगर हम पेशेंट को दे दे तो फिर उनका जो हेडेक है ये पूरी तरह से क्योर हो जाता है और पेशेंट को जो है एकदम पूरी तरह से रिलीफ मिल जाता है दोस्तों। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाली जितनी मेडिसिन होता है वो हम जो है मेन मेडिसिन के साथ चला सकते हैं आराम से, लेकिन फॉलोवेल वाली जो मेडिसिन होता है वो हम जो है मेन मेडिसिन के साथ नहीं चला सकते हैं दोस्तों। इसे जो है दोस्तों मेन मेडिसिन का स्टॉप करने के बाद जो है हम लोग फॉलोवेल वाली मेडिसिन जो है पेशेंट के ऊपर आराम से चला सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इनिमिकल मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इनिमिकल का मतलब होता है दुश्मनी, अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल। तो अब ये देखते हैं कि बेलाडोना का जो दुश्मनी है वो कौन कौन सी मेडिसिन के साथ है। तो दोस्तों बेलाडोना का जो एनिमी है तो वो है दोस्तों एसिटिक एसिड एंड डल कमरा। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये दो मेडिसिन बेलाडोना देने के बाद जो है हम लोग किसी को नहीं दे सकते हैं, और अगर कोई गलती से अगर ले लेता है तो उसे भयानक एग्रेवेशन का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो हमेशा दोस्तों आप कोई भी मेडिसिन क्यों ना ले दोस्तों, आप जो है एक अच्छी होम्योपैथ से संपर्क करके ही ले। आप खुद से जो है दोस्तों आप कोई भी मेडिसिन कभी भी ना ले दोस्तों। ऐसा अगर आप करते हो तो दोस्तों आपको कभी भी जो है एग्रेवेशन नहीं होगा और आपको कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी आपको ऊपर नहीं होगा दोस्तों। अब सवाल ये है कि गलती से कोई अगर इनिमिकल वाला मेडिसिन ले लिया है तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे पेशेंट का जो एग्रेवेशन है इसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें करना होता है वो है एंटीडोट, यानी उन दोनों दवाओं में से किसी एक दवा का असर को जो है हम लोगों को खत्म करना होता है, तभी जो है दोस्तों एग्रेवेशन को हम लोग कम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर दोनों दोस्त अगर आपस में लड़ाई कर रहे होते तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है दोस्तों उन दोनों में से किसी एक दोस्त को जो है हम लोग भगा देते हैं, उस स्पॉट से दूर कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हम लोगों को यहाँ भी वही करना होता है।
तो हम लोग जो है दोस्तों बेलाडोना के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो है बेलाडोना के एंटीडोट्स क्या क्या है हम लोग ये जानेंगे। तो दोस्तों जो बेलाडोना का जो एंटीडोट्स है वो है एकोनाइट, कैम्फर, कॉफिया, हेफरसल्फ एंड हायोसमस। तो इनमें से कोई अगर एक मेडिसिन अगर दे दिया जाए तो बेलाडोना का जो गलत असर है वो खत्म हो जाएगा और पेशेंट को जो है पूरी तरह से आराम हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हर होम्योपैथिक मेडिसिन का दूसरा मेडिसिन के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है, चाहे वो रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री हो या इनिमिकल हो या फिर एंटीडोट हो या फिर फॉलोवेल हो। और दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ दो है। पहला वो लोग जो कि दोस्तों कुछ आर्टिकल को पढ़कर हो या फिर यूट्यूब वीडियोस देखकर हो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उन लोगों को ये बताना था कि हाउ डेंजरस इट कुड बी। और दूसरा है वो डॉक्टर्स जो अपने आप को होम्योपैथ तो कहते हैं लेकिन इस चार्ट को जो है फॉलो नहीं करते हैं। तो इस चार्ट को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस चार्ट को जो है फॉलो किए बगैर आप कभी भी एक अच्छा होम्योपैथ नहीं बन सकते हो। तो इसीलिए इसको या तो याद कीजिए या फिर आप जब पेशेंट देखते हो तो इसको आप अपना सामने खोल कर बैठे। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन होम्योपैथिक मेडिसिन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको मुझसे और कुछ जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे।